नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने रायपुर के जो कलचुरी शासक थे उनका क्रम देखा और किस प्रकार उनका पतन हो जाता है इसके बारे में देखा। अच्छा, एक कुछ प्रमुख कारण थे, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पॉइंट है तो मैं आपको बताते चलता हूँ। फिर आगे हम आज कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे? तो कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सत्ता के पतन के कारण 18वीं सदी के दौरान कलचुरी शासकों की केंद्रीय सत्ता कमजोर होने के व मोहन सिंह के षड्यंत्रों के ने प्रदेश में एक नवीन राजनीतिक शक्ति के उदय के लिए अनुकूल माहौल पैदा किया था। अब क्या हुआ था कि जो आगे जो 60 वर्ष की उम्र में जो शासक है वो अगर किसी वंश की सिंहासन को संभालता है तो बहुत ही कमज़ोर होगा, एक तो शारीरिक रूप से भी और एक मानसिक रूप से भी देखा जाए तो। ठीक है, तो ये जो है केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई थी, किसकी? कलचुरियों की। ठीक, और मोहन सिंह जो था षड्यंत्र किस प्रकार से रचता है ये सब हमने देख लिया था। तो यहाँ पर एक नई राजनीतिक शक्ति के उदय के लिए माहौल बना दिया गया था। ठीक है, उसी क्रम में 1741 में नागपुर के भोसला वंश के सेनापति भास्कर पंत ने रायतनपुर पर आक्रमण किया और वहाँ के तत्कालीन जो वृद्ध कलचुरी शासक थे, कौन? रघुनाथ सिंह, उनके द्वारा इस आक्रमण के फलस्वरूप आत्मसमर्पण कर दिया गया था। ठीक है, ये था इसके पतन का दूसरा कारण। तीसरा था इसके पश्चात मराठों ने 1750 में रायपुर की लहौरी शाखा, जो बची कुछ शाखा थी, जो छोटी शाखा थी लहौरी शाखा, उसमें जो शासक थे कलचुरी अमर सिंह, उसको अपने नियंत्रण में कर लिया और इस प्रकार 750 वर्षों तक शासन करने वाले कलचुरी शासकों का शासन समाप्त हो जाता है। और अंतिम रूप से 1822 में जब बड़गांव के क्षेत्र को छीन लिया जाता है तो मुख्य रूप पूर्णतः इनका अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये कारण थे, ये हमने डिस्कस कर लिया था, फिर भी एक पॉइंट के रूप में दिया हुआ है तो किसी को कहना ना पड़े कि ये पॉइंट छोड़ दिए सर ने करके, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था ये मुख्य है, इसके बारे में हमें आज देखना है। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी जो प्रशासन व्यवस्था थी राजतंत्र पर आधारित थी। कैसी थी? तो राजतंत्र पर आधारित थी। राजतंत्र थी, गणतंत्र भी नहीं थी, न ही लोकतंत्र थी। कैसी थी? राजतंत्र, मतलब वहाँ राजा का शासन चलता था। तो कलचुरी से प्रशासन व्यवस्था कैसा था? राजतंत्र था। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। अमात्य मतलब मंत्रियों की सहायता प्राप्त होती थी। ठीक है, संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था, जैसे कि हमने देख लिया था कल्याण साय के बाद से शिवनाथ के उस पर 18 गढ़ और इस पर 18 गढ़। तो जो संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था, ये आपको याद रखना। 3 पहली कैसी व्यवस्था थी, कैसी प्रशासन व्यवस्था थी? राजतंत्र थी। यहाँ राजा को अमात्यों का सहयोग प्राप्त होता था और यहाँ जो राज्य है गढ़ों में विभाजित था। ठीक है, ये देख लिया हमने। कलचुरी शासकों ने प्रदेश में सर्वाधिक अवधि तक शासन किया था। कब तक? 741 वर्ष तक करता है प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो 750 वर्ष। ठीक, कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में एक लोकप्रिय विकेंद्रीकृत तथा सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की थी। विकेंद्रीकृत कैसे? क्योंकि राज्य जो 18 गढ़ों में विभाजित था, अलग अलग जगह अलग अलग शासन के सुचारू करने के लिए अधिकारी नियुक्त थे। ठीक है, सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी, वही बताता है। और लोकप्रिय थी इसी वजह से इतना शांति व्यवस्था यहाँ बना था। ठीक है, जिसका प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। जैसे कि देख लिया हमने, राजतंत्र पर आधारित था। तो इनके द्वारा प्रशासनिक पदों पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जाता था। अब स्थानीय लोगों को आप प्रशासनिक पदों पर लाएंगे तो प्रजा तो खुश होगी ही ना, इसलिए लोकप्रिय थी। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर होते हैं। विकेंद्रीकृत कैसे? 18 गढ़ में विभक्त था। सुदृढ़ शासन है, 18 गढ़ों में तो छोटे छोटे क्षेत्रों में उनकी शासन व्यवस्था फैली हुई थी। और प्रशासनिक जो पद थे उन पर स्थानीय लोगों को ही बैठाया जाता था, तो लोकप्रिय भी थे। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना। लोकप्रिय भी थे क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था पर स्थानीय लोग आते थे। विकेंद्रीकृत था क्योंकि 18 गढ़ों में बटा था और 18 गढ़ों में तो शासन चलाना आसान होता था। ठीक है, तो सुदृढ़ शासन थी।
राजा की सहायता के लिए अमात्य मंत्री होते थे, जैसा कि हमने पढ़ लिया। अब ये जो अमात्य थे, जो मंत्री थे, इनका क्या क्या काम था, कौन कौन से मंत्री होते थे, इनके बारे में एक सारणी दी गई है जिसके बारे में हमें देखते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपको रीड करते हुए चलना इसे सबको, ठीक है। तो सबसे पहले तो युवराज। युवराज तो सभी सुनते आ रहे होंगे इतने समय से कि जो राजा का उत्तराधिकारी होता है, राजा का जो उत्तराधिकारी होता है, जो राजकुमार होता है, उसे ही युवराज बोला जाता है, जो आगे वंश को आगे बढ़ाएगा, ठीक। तो युवराज तो क्लियर है। महामंत्री, नाम से ही स्पष्ट है, महामंत्री मतलब सभी मंत्रियों का प्रमुख। तो सर्व प्रमुख अधिकारी जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था, राजा का प्रशासनिक सलाहकार और सर्व प्रमुख अधिकारी होता था, महामंत्री नाम से स्पष्ट है। फिर महामात्य। महामात्य मतलब प्रमुख मंत्री, जो प्रमुख मंत्री होते हैं, जैसे अगर आप हमारा आज संसद देखोगे तो एक कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो ये महामंत्री जो है वो प्रधानमंत्री समझ लेना, ठीक है। राजा राष्ट्रपति हो गए, आपके जो महामंत्री वो प्रधानमंत्री हो गए आज के। महामात्य जो मंत्रियों की परिषद होती है, मंत्री परिषद, तो उसमें जो प्रमुख मंत्री आते हैं, राज्य परिवहन मंत्री हो गए, आपके कोल मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, ये सब जो मंत्री प्रमुख मंत्रियों में आते हैं, तो ये इसे उस समय क्या बोला जाता था, महामात्य। महामात्य तो प्रमुख मंत्री, महामात्य, ठीक। फिर अमात्य जो मंत्री परिषद का सदस्य होता था। अब मंत्री परिषद में सभी के सभी तो मंत्री नहीं होते ना, कुछ लोग अन्य कार्य करने वाले भी होते हैं। अगर आपने संविधान पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा है तो आप हमारी कोर्स से जुड़ सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अमात्य, अमात्य होता है मंत्री परिषद का सदस्य, ये आपको याद रखना है। फिर महाअध्यक्ष। महाअध्यक्ष ये कौन होता था, तो सचिवालय का प्रमुख। सचिवालय का प्रमुख, उस समय तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा होता नहीं था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि राजाओं का तंत्र चलता था, राजतंत्र था, तो वहाँ सचिव बनाए दिए जाते थे। तो जो सचिवालय का प्रमुख होता था ना, उसे बोला जाता था महाअध्यक्ष। महाअध्यक्ष, ठीक है, महाअध्यक्ष। महाप्रतिहार कौन, महाप्रतिहार कौन, तो संचार विभाग का प्रमुख। अभी के समान उस समय तो टेलीफोन, लाइन फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन ये सब तो था नहीं, तो संचार विभाग के लिए एक तंत्र बैठता था जो कि डाकियों का होता था या खुफिया एजेंसी टाइप का जो भी होगा। तो संचार विभाग का एक, जैसे अभी पोस्ट ऑफिस है उस तरीके का रहता होगा, तो संचार विभाग होता था, उसका एक प्रमुख अधिकारी होता था जिससे क्या बोलते थे, महाप्रतिहार। तो संचार प्रतिहार, संचार प्रतिहार, संचार प्रतिहार, इस तरीके से इसको रिलेट करके याद करना है, ठीक। टोटल क्या क्या बताया मैंने, युवराज राजा का अधिकारी, महामंत्री जो सभी मंत्रियों में प्रमुख है, तो सर्व प्रमुख अधिकारी जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। फिर महामात्य, तो इसको समझ लेना मंत्री परिषद के प्रमुख जो मंत्री होते हैं उसे महामात्य। अमात्य जो मंत्री परिषद का सदस्य होता था उसे अमात्य। महाअध्यक्ष सचिवालय का प्रमुख, महाअध्यक्ष। महाप्रतिहार, तो प्रतिहार संचार, ऐसे करके टाइमिंग में याद करना है इसको, तो प्रतिहार संचार, संचार विभाग का प्रमुख। फिर महाप्रभात। महाप्रभात जो होता है, यह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था, यह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था, कौन, महाप्रभात। तथा प्रमुख लगान अधिकारी जो भूमि लगान को निश्चित करता था, प्रमुख लगान अधिकारी होता था जो भूमि लगान को क्या करता था, निश्चित करता था, तो उसका नाम क्या है, महाप्रभात। महाप्रभात, ठीक है, भूमि लगान को निश्चित करता था और जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था। जमाबंदी, भूमि, ये सब एक तरीके से रिलेटेड है। भूमि में फसल होगा उसकी जमाबंदी करेगा, तो भूमि में लगान कब लगता है, फसल होने वाली भूमि पर ही लगान लगाया जाता था, तो भूमि लगान, फसल हो रहा है तो उसकी जमाबंदी करेंगे, तो जमाबंदी का प्रमुख भी कौन होगा, महाप्रभात, ठीक। फिर महासंधि विग्रहक, तो संधि आ रहा, संधि कहाँ किससे करते हैं, अभी के समय में विदेशों से करते हैं, विदेशी देशों से, तो विदेश विभाग का प्रमुख, विदेश विभाग का प्रमुख महासंधि विग्रह, महासंधि विग्रह, ठीक है। महाकोट्टपाल, महाकोट्टपाल तो इसको याद रखना, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला क्या कहलाता था, महाकोट्टपाल, महाकोट्टपाल, ठीक है। फिर महापुरोहित या महाधर्म कार्णिक, महापुरोहित या महाधर्म कार्णिक, क्या महापुरोहित या महाधर्म कार्णिक, धार्मिक विभाग का प्रमुख। तो महापुरोहित, पुरोहित से स्पष्ट होता है कि पंडित, पुरोहित पंडित को ही लोग को ही बोलते हैं, तो ये क्या होगा, धार्मिक विभाग का प्रमुख हो जाएगा, ठीक। इसके अधीन दान पत्र लिखने हेतु धर्म लेखी कार्य करते थे, इनके अधीन दान पत्र लिखने हेतु धर्म लेखी कार्य करते थे, मतलब जो दान भी किया जाता था ना उसके लिए दान पत्र लिखने हेतु एक धर्म लेखी काम करता था, कौन, महापुरोहित के अंतर्गत, महापुरोहित के अंतर्गत, ठीक है। तो ये था क्या, आपके कल्चरीकालीन मंत्रीगणों की स्थिति, मंत्रीगणों के नाम मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये आप 1 से 2 बार पूरा रीड कर लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कल्चरीकालीन अधिकारीगण देखते हैं। अधिकारीगण कौन कौन से होंगे, अभी तो हमने देख रहा सर्व प्रमुख अधिकारी कौन था सर, तो महामंत्री को पढ़ लिए। अब सभी प्रमुख, सर्व प्रमुख अधिकारी वो है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे अधिकारी होंगे।
अब वो अधिकारी कौन कौन होते थे ये हमें देखना है। जिस प्रकार से आज के डेट में एक मंत्री होता है किसी विभाग का, उसके अंदर अधिकारी छोटे छोटे काम करते जाते हैं ना, उस जो केंद्रीय मंत्री उसके अंदर राज्य मंत्री, उप मंत्री, उसके अंदर कुछ और प्रशासनिक अधिकारी, तो उन सब के बारे में जानते हैं हम। उसी प्रकार उस समय भी था, तो उस समय जो मंत्रियों के अंदर होते जाते हैं वो अधिकारीगण के क्या क्या नाम है वो देखते हैं हम। तो शोल्किक, शोल्किक कैसे, शोल्किक में शुल्क आ रहा है, शुल्क, शुल्क किसका देते हैं, कर, जो टैक्स लगता है उसका शुल्क पे करते हैं ना हम लोग पालिका में, नगर पंचायत में जाकर। तो शोल्किक, शोल्किक मतलब कर संग्रहण अधिकारी, कर संग्रहण अधिकारी क्या हो जाएगा, शोल्किक। ठीक। पूर्व प्रधान, पूर्व तो रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, ये सब क्या है, नगर है, तो पूर्व प्रधान किसका हो जाएगा, नगर प्रमुख अधिकारी, नगर प्रमुख अधिकारी। ठीक। फिर ग्रामकुट, ग्राम में ग्राम आ रहा है तो ग्राम का प्रमुख अधिकारी, ग्राम का प्रमुख अधिकारी। फिर ग्रामागमिक, ग्रामागमिक, गमिक से याद, गमिक गमन जैसा लग रहा है, गमन, गमन करना, गमन करना मतलब कहीं आना जाना है। आना जाना किस में करोगे, यातायात के साधनों से करोगे, यातायात के साधनों से गमन करोगे, तो जो ग्रामागमिक है वो यातायात प्रबंध अधिकारी होगा। ठीक है, यातायात के साधन से गमन करना है तो यातायात प्रबंध अधिकारी कौन हो जाएगा, ग्रामागमिक, ग्रामागमिक। ठीक। फिर महाभंडागारिक, महाभंडागारिक जो है तो भंडा को याद रखना, भंडार, भंडार कहीं पर बढ़ा है तो कोष है ना, भंडार कोष, एक ही जैसे वर्ड है तो भंडार कोष को रिलेट कर सकते हैं। तो महाभंडागारिक कौन होता था, मुख्य कोषाध्यक्ष, मुख्य कोषाध्यक्ष। ठीक है। फिर महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत तो सबसे ज़्यादा बल किसके पास होगा, जो सेना नायक होगा, जो सेनापति होगा उसी के पास तो सबसे ज़्यादा बल होगा, तो मुख्य सेनापति कौन हो गया, महाबलाधिकृत। ठीक। फिर नैमित्तिक, नैमित्तिक कौन होता था, तो राज ज्योतिष, राज ज्योतिष। तो 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रह से नैमित्तिक को रिलेट करना, नए में 9 आ रहा है तो 9 ग्रह के बारे में जानकारी कौन देता है, ज्योतिषी देता है, तो राज ज्योतिषी, राज ज्योतिषी नैमित्तिक होता था। ठीक। ये 7 मैं एक बार फिर से रिलेट करा रहा हूँ, आपको याद करना, फिर आगे देखेंगे। शोल्लिक, शुल्क आ रहा है तो कर प्रबंध संग्रहण अधिकारी। पूर्व प्रधान, पूरा आ रहा है तो नगर का प्रमुख अधिकारी। ग्रामपुर में ग्राम आ रहा है तो ग्राम का प्रमुख अधिकारी। ग्रामागमिक में गमन आ रहा है तो यातायात से जाएंगे तो यातायात का प्रबंधन अधिकारी। फिर महाभंडागारिक का भंडार आ रहा है तो भंडार कोष, भंडार कोष से रिलेट हो गया तो मुख्य कोषाध्यक्ष। महाबलाधिकृत तो बल आ रहा है, बल किसके पास हो गया सबसे ज़्यादा, सेनापति पर, तो मुख्य सेनापति। नैमित्तिक, नैमित्तिक तो 9 से याद करना, 9 ग्रह कौन बताता है, ज्योतिष, तो ज्योतिषी, राज ज्योतिषी। ठीक है। इसके आगे अन्य अधिकारी कौन कौन से थे तो देखते हैं। अधिकार, अकाराधिकार, क्या, अकाराधिकार पुरुष, अकाराधिकार, आकाराधिकार पुरुष जो है वो राज्य के खानों का प्रमुख होता था, राज्य के खानों का प्रमुख होता था। ठीक है। आकाराधिकार पुरुष कौन होता था, राज्य खानों का प्रमुख, राज्य के खानों का प्रमुख, इसको नॉर्मल रीड करना। फिर घट्टपति व तरपत्ति, घट्टपति व तरपत्ति तो नावों के देख रेख करने वाला, घट्टपति व तरपत्ति नावों के देख रेख करने वाला। तो नावों को किससे चलाते हैं, पतवार से चलाते हैं, पत्ती, पतवार आता है उसमें, पतवार, पत्ती बोलते हैं कई लोग। तो तरपत्ति आ रहा है, घटपत्ती आ रहा है, और नाव कहाँ पर होगा, घाट पे होगा, तो वहाँ से रिलेट हो जाएगा क्या, नावों की देखरेख करने वाला अधिकारी, घाट और पत्ती से। तो घटपत्ती और तरपत्ती, और नाव क्या है, तैरता है तो तरपत्ती, तो नाव की देखरेख करने वाला क्या कौन हो जाएगा, घटपत्ती व तरपत्ती। फिर दांडिक, दंड कौन देता है, न्यायाधीश देता है, तो न्यायाधिकारी दांडिक। दंड कौन देता है, न्यायाधीश, तो न्यायाधिकारी का हो जाएगा दांडिक। फिर महाक्ष पटलिक, महाक्ष पटलिक, महाक्ष पटलिक ये होता है आपका राजस्व विभाग, राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी क्या कहलाता था, महाक्ष पटलिक। तो पट्टा, पट्टा जानते हो, घर का पहले पट्टा होता था, अब तो रजिस्ट्री होता है, पहले पट्टा होता था। ठीक है, जैसे जमीन वमीन का पट्टा होता है, तो पट्टा से रिलेट कर लेना, पटलिक, ये राजस्व विभाग से संबंधित है, पट्टा, घर का पट्टा राजस्व से, तो राजस्व विभाग का जो अधिकारी होता था क्या होता था, महाक्ष पटलिक। फिर धर्मलेखी, धर्मलेखी हमने पढ़ा था कहाँ, महापुरोहित के पास, कि उसके अंतर्गत एक अधिकारी होता था जो दान पत्रों का लेखा जोखा करता था, दान पत्र का लेख लिखने वाला धर्मलेखी महापुरोहित के अंतर्गत आता था। तो वही ये धर्मलेखी जो दान पत्रों का लेखा जोखा रखता था, दान पत्र का लेखा जोखा रखता था। ठीक है, तो हमने देखा ये सभी अधिकारियों के बारे में और मंत्रीगण के बारे में। ठीक, तो अभी इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, आगे फिर प्रशासन व्यवस्था संबंधित अधिकारियों के बारे में देखेंगे, क्या क्या प्रशासन इकाई थी उसके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार और मैं रिलेट करा देता हूँ, रिविजन करा देता हूँ आपको। शोल्किक, शुल्क कौन, शुल्क का क्या होता है, कर होता है, कर का शुल्क लगता है, तो कर संग्रहण अधिकारी शोल्किक। पूर्व में पूरा आ रहा है, नगरपुर, नगर जो होता है पूर्व होता है, तो नगर प्रमुख अधिकारी। ग्राम का ग्राम प्रमुख अधिकारी, ग्रामागमिक आना जाना गमन करना है, तो यातायात प्रबंध अधिकारी। महाभंडागारिक का तो भंडार कोष, तो मुख्य कोषाध्यक्ष। महाबलाधिकृत तो बल, बल महान किसके पास होता है, सेनापति के पास, मुख्य सेनापति। नैमित्तिक 9 ग्रह से याद किए थे,
राज्य ज्योतिषी होता था। आकाराधिकार को मैंने नॉर्मल याद करने बोला था, राज्य के खानों का प्रमुख। घटपति तरपति, तो घाट पर रहता है नाव, पत्ती से चलाते हैं तो नाव के देख रेख का अधिकारी। फिर दांडिक, न्यायाधीश दंड देते हैं तो न्याय अधिकारी दांडिक। महापक्ष पटलिक, तो पट्टा से याद किए थे राजस्व विभाग। फिर धर्मलिखी को हमने पहले भी पढ़ लिया था, दान पत्रों का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। ठीक है, तो ये सब आपके कलचुरीकालीन अधिकारीगण थे। आगे हम प्रशासनिक व्यवस्था अलग से देखेंगे और ये मैंने आपको मंत्रीगण के बारे में बताया। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और इसी प्रकार से रिलेटिव मेथड के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी अच्छे से सुदृढ़ करने के लिए आप हमारी कोर्स से जुड़ सकते हैं। योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप हमारा ऐप है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए और आपको वहाँ डेमो वीडियोज़ भी देख लेंगे, आप देख सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमारी कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।